देखिए आज के टाइम पे अगर आप बिज़नेस शुरुआत करना चाहते हैं तो फिर आपके सामने बिज़नेस आइडियाज़ बहुत सारे होंगे। परंतु अगर आप एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस आइडियाज़ को तलाश कर रहे हैं तो फिर आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉफिटेबल बिज़नेस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। अब देखिए प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज़ के अंदर सबसे पहला बिजनेस होगा रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट बिजनेस। देखिए रियल इस्टेट कितने टाइप के हैं। एक होता है रेजिडेंशियल रियल इस्टेट, यानी कोई भी स्थान जिसका उपयोग हाउसिंग यानी आवास के लिए किया जाता है, जैसे कि अपार्टमेंट या फिर सिंगल फैमिली हाउस, डुप्लेक्स हाउस, टाउन हाउस, ये होता है रेजिडेंशियल रियल इस्टेट। ऐसे ही एक होता है देखिए कमर्शियल रियल इस्टेट, यानी ऑफिस बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल, होटल, रेस्टोरेंट, ये होता है कमर्शियल रियल इस्टेट। ऐसे ही एक होता है देखिए इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट, यानी कोई भी स्थान या फिर किसी भी ज़मीन को जब हैवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए या फिर फैक्ट्री के लिए या फिर देखिए वेयरहाउस स्टोरेज फैसिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट। ऐसे ही एक होता है देखिए लैंड और प्लॉट, यानी एग्रीकल्चर लैंड या फिर किसी भी ज़मीन को प्लॉटिंग करके सेलिंग और बाइंग करते हैं। ये जो चार टाइप के रियल इस्टेट है ना, इसमें से देखिए कमर्शियल रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट बिजनेस ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। अब देखिए रियल इस्टेट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। देखिए एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जहाँ पर आप किराए देने के इरादे पर आप रियल इस्टेट को खरीदते हैं। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप ऐसे प्रॉपर्टी को खरीदते हैं जिसको रिपेयरिंग या फिर रिनोवेशन करने की ज़रूरत होती है और उसके तुरंत बाद आप उसे ऊंचे कीमत पर बेच देते हैं। परंतु जहाँ पे देखिए रियल इस्टेट पे इन्वेस्टमेंट की बात आता है तो लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगते हैं। परंतु देखिए अगर आपके पास पैसा है, खुद का पैसा है, तो आप उसे लगा सकते हैं, वरना आप बैंक से लोन लेके भी ये काम आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए सपोज आप एक घर खरीदना चाहते हैं जिसका प्राइस है 60 लाख। अगर आपके पास 60-70 लाख या फिर 1 करोड़ के आसपास आपके पास पैसा है तो फिर आप उस घर को डायरेक्ट खरीद सकते हैं, यानी आपको कोई ईएमआई की टेंशन नहीं होगी और इसका एडवांटेज भी आपको मिलेंगे, यानी आप उस घर को ना कभी भी बेच सकते हैं क्योंकि आप डायरेक्ट पैसा दे के खरीद रहे हैं, आप कोई लोन पे नहीं ले रहे हैं। और इसके अलावा देखिए अगर 2 साल के बाद कोई ऐसा बायर आया जो कि 25% एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी हो गया तो फिर 60 लाख का 25% यानी आपको 15 लाख एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी साल का 12.5% रिटर्न आपको मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न होता है। और इसके अलावा देखिए आप इंस्टेंट प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज देखिए प्रॉपर्टी का वैल्यू है 60 लाख, परंतु जो सेलर है ना वो बहुत जल्दी में है, वो जल्दी बेचना चाहते हैं क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत है। तो ऐसे में देखिए आप उनसे डिस्काउंट में ले सकते हैं, यानी आप उनको बोल सकते हैं कि मैं आपको 10 लाख कम दूंगा, परंतु जो 50 लाख है आज और अभी मैं आपको दे सकता हूँ जो आपको ज़रूरतें हैं। और देखिए नॉर्मली लोन पे ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लोन टाइम टेकिंग है, परंतु अगर आपके पास कहीं से भी इतना पैसा है तो फिर आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप नेगोशिएशन स्किल को इस्तेमाल करते हैं, सिचुएशन को इस्तेमाल करके आप इंस्टेंट 10 लाख का प्रॉफिट बना सकते हैं। और दूसरा तरीका देखिए सपोज आपने कोई घर खरीदा और ख़रीदने के बाद उसे तुरंत रेंट पर दे दिया, तो फिर हर महीना आपका रेंट आना चालू हो गया और ये काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सपोज देखिए आप कहीं पे आप नौकरी करते हैं, 60-70-80 हज़ार आप सैलरी कमाते हैं, तो फिर आप ईएमआई पे जा सकते हैं। यानी सपोज आप कोई घर खरीदना चाहते हैं जिसका प्राइस है 40 लाख, तो फिर आपको डाउन पेमेंट कितना देना होगा, 20 से 25%, यानी 10 लाख आपको डाउन पेमेंट देना होगा। तो बाकी जो 30 लाख है आप बैंक से लोन ले सकते हैं। यानी अगर आप 20 साल का टेन्योर रखते हैं और जो इंटरेस्ट रेट आज के टाइम पे चल रहा है 8.5% के हिसाब से, आपको हर महीना 25 से 26 हज़ार ईएमआई देना होगा। यानी देखिए जहाँ पे आपको ईएमआई देना होगा हर महीना, तो फिर वो घर खरीदने के बाद ना वो रेंट पे जाना चाहिए, आपको हर महीना रेंट आना चाहिए, जिसको पॉजिटिव कैश फ्लो कहते हैं। यूजुअली देखिए इंडिया के अंदर ना रियल इस्टेट बिजनेस में 2-3% पॉजिटिव कैश फ्लो आता है, यानी 40 लाख का घर आपने खरीदा, 3% के हिसाब से 1,20,000 हर साल में आपको रेंट आना चाहिए, यानी महीने का 10,000। बाकी जो 15-16 हज़ार है ना, यह आप अपना सैलरी से दे सकते हैं। यानी 20 साल के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट मिला के करीब 60-62 लाख आपको देने होंगे। परंतु जब 20 साल के बाद आप उस घर को बेचने जाएंगे तो उसका वैल्यू जो है ना 2 से 3 करोड़ हो जाएगा।
तो आप सोचिए कितना अच्छा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। और तीसरा देखिए, आपने कोई घर खरीदा जो कि टूटा फूटा है, उसे रिपेयरिंग करने की ज़रूरत है, रिनोवेशन करने की ज़रूरत है, यानी आप रिनोवेशन करके उसके अंदर देखिए कोई एक्स्ट्रा बेडरूम आपने डाल दिया, आपने किचन को थोड़ा बड़ा कर दिया, या फिर कोई स्विमिंग पूल उसके अंदर डाल दिया, तो फिर खरीदी भाव से ना कहीं ज़्यादा प्राइस में आप उसे बेच सकते हैं। इसको फ्लिपिंग कहते हैं। नॉर्मली ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें देखिए लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी जहाँ पे ऑलरेडी शहर बन चुका है वहाँ पे नहीं, जहाँ पे शहर एक्सपांड कर रहा है, ऐसे जगह पे जब आप फ्लिपिंग करेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फिर आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि देखिए, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा 20 लाख में, तो फिर आप 6 महीना 1 साल के बाद उसे 25-30 लाख में बेच सकते हैं। तो रियल इस्टेट में नॉर्मली क्या होता है, देखिए जब हम कुछ ना करें तो वक्त के साथ हमारा पैसा बढ़ते रहता है। इसीलिए रियल इस्टेट बिजनेस जो है ना, ये हमेशा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है। और जो लोग अमीर बने हैं, जो अमीर लोग हैं, उसमें देखिए 80% लोग रियल इस्टेट के अंदर उनका इन्वेस्टमेंट है। ऐसे और भी प्रॉफिटेबल बिजनेस के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।